दैट इज मैट्रिसेस। बहुत इजी चैप्टर है। एडिशन सबको आती है, मल्टीप्लाई आती है, सब्ट्रैक्शन आती है ना। मैट्रिसेस के अंदर वही चीज है। मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स हैं, एलिमेंट जो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। यहां पे बच्चे टाइप्स सबसे पहले मैट्रिसेस की। एक चीज और, 1 2 3। सिमरन माइक ऑन करो बच्चे अपना। सिमरन प्रवीण माइक ऑन करो बच्चे अपना। ये है बेटा, यहां मैंने 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाया है। 3 इंटू 3 का मतलब जो फर्स्ट 3 है दैट मींस रिप्रेजेंट रोज, नंबर ऑफ रो, एंड जो सेकंड है दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, that represent number of columns. Here 1 2 3 4 5 2 यहां तक। तो यहां पे अमन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सर 1 2 3 4 5 2। मैंने क्या पूछा है? ऑर्डर। यस सर। दिस इज, यस टेल मी। सर 2 into 2। 2 into 2। 3। Yes. This is a row, horizontal line है जो, that is a row. This is also horizontal row. 1 2 3 element of a row. 4 5 2 are the element of row. This one जो अभी मैंने सर्कल कर दिए, these are the columns. How many columns? 1 2 3 means vertically 2 into 3. Always first number पे बच्चे क्या आएगा? रो, सेकंड नंबर पे कॉलम्स। ओके, ऑलवेज। Yes. समझे? नाउ हियर वी हैव 3 into 3। इसका ऑर्डर क्या है? देखो 3 रो 3 कॉलम्स, तो 3 into 3 ऑर्डर। सर 1 into 1 ऑर्डर में एक ही एलिमेंट होगा? 1 into, यस बच्चे। ओके सर। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली टाइप है बच्चे रो मैट्रिसेस। सबसे पहली कौन सी है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ओनली वन रो, एज लाइक 1 2 3। कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं बट रो एक ही है ना, तो दैट दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो सकती है। कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3। सिमरन बच्चे अपना माइक ऑन कर लो। मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। सिमरन माइक ऑन करो। वहां पे सेलुलर डाटा या वाईफाई डाटा मांगेगा, दोनों में से कोई मर्जी फिल कर देना। सर उसको आवाज नहीं जा रही होगी क्योंकि उसने ऑन नहीं किया। आवाज तो जा रही होगी बच्चे। नो सर। नहीं सर, जब तक ऑन ना करो तब तक नहीं जाती। बेटा जाती है, जाती है। सर नहीं जाती। नहीं जाती है। नहीं जाना पड़ेगा पहले। ओके चलो, कॉलम मैट्रिक्स बेटा 1 2 3 एज लाइक दिस वन। थर्ड वन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब ऑर्डर 2 into 2 का होना चाहिए, या 3 into 3 का, या 4 into 4 का, या 5 into 5 का। मतलब नंबर ऑफ, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड रिमेन द सेम। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। एज लाइक 1 2 0 1 कुछ भी लिख दिया मैंने,
3 2 1 1 4 5 2 6 3। देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3, 3 रो 3 कॉलम। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसी 4 रो हो 4 कॉलम हो तो वो भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस वे से बच्चे, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next one is rectangular matrix. Next one is rectangular. फोर्थ टाइप जो है रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का मीनिंग जिसमें रो, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर नॉट सेम, are not same, not equal to number of columns. That is called rectangular matrix. उसको क्या बोलते हैं? Rectangular matrix. Fifth, zero or null matrix. Zero or null matrix, जिसका बच्चे सारे एलिमेंट्स जीरो हों, that is called zero, 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 zero. That is called zero or null matrix. सर मतलब सर एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं? हाँ, एलिमेंट से कोई चक्कर नहीं है इसमें। ओके सर। 6, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा ओनली। जो जीरो है और नल मैट्रिक्स है वो कोई भी हो सकता है ऑर्डर, बट जो डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चे उसके अंदर ऑलवेज लाई इन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होगा। इसके अंदर डायगोनल का मतलब क्या होता है पता है ना सबको, ऐसे या ऐसे, मतलब ये वाला डायगोनल 3 2 सॉरी ये जीरो होंगे, रिमेनिंग मेंबर जीरो, बस डायगोनल वाले मेंबर कुछ भी हो सकते हैं। मैंने 1 3 और 2 ले लिए, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब मैंने पहले ही बोला है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। डायगोनल मैट्रिक्स किस में होगा, ऑलवेज इन स्क्वायर मैट्रिक्स। सर मतलब सेम होंगे कॉर्नर वाले? हाँ जी बेटा, सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सर? स्क्वायर जिसमें ऑर्डर, कॉलम और रो सेम हो। ओके सर। सो गया था उस टाइम? नहीं सर ऐसे अभी याद नहीं एकदम रहता है। याद नहीं रहता है? घर वालों को बोल दो कि हटा लें स्कूल से, याद नहीं रहता मुझे। मैं बोल देता हूँ शौर्या। नो सर। हैं याद तो नहीं बच्चे तुम्हें करना पड़ेगा, कुछ नहीं है इसमें। यस सर। सिफारिश कर देता हूँ, देख ले, नहीं पढ़ना तो। नहीं सर पढ़ना है। नहीं, यस, स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे। अभी इसके अंदर डायगोनल के मेंबर कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, एज लाइक दिस वन। ये 2 by 2 का है, ये 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स था। सर मींस ये दोनों ही हो सकते हैं ना? स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है बच्चे, 4 by 4 का भी हो सकता है ऑर्डर, 4 रो 4 कॉलम। 5 by 5 का भी हो सकता है, 5 रो 5 कॉलम, एंड सो ऑन। इस वजह से बच्चे। सर ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है अभी जो कि? हाँ जी, देखो 3 रोज नहीं है, 3 कॉलम्स है, 2 रो है, 2 कॉलम है। यस समझे? सर। सर राइट वाला डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या? ये वाला? यस। नो सर, राइट वाला। राइट वाला कौन सा? सर ये 2 into 2 वाला। यस बच्चे, दिस इज आल्सो डायगोनल। मैंने क्या बोला है, जो डायगोनली है वो कुछ ना कुछ हो सकते हैं, बट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स शुड रिमेन्स द जीरो। समझे? हाँ सर। एक सेकंड बच्चे, एक कॉल करनी है मुझे। 7th है बच्चे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज, अभी भी उसने माइक नहीं ऑन किया अपना, 5 0 सॉरी, यूनिट मतलब डायगोनल वाला जो है वो 1 होना चाहिए. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो लाई इन स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लाई करेगा, बता, ये भी किसके अंदर लाई करेगा? स्क्वायर के अंदर. जस्ट वेट. Yeah. Yes, Simran, are you listening now? Simran, this is unit or identity matrix. Okay. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसमें लगेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में. मतलब 2x2 का ऑर्डर, या 3x3 का ऑर्डर, या 4x4 का ऑर्डर, या 5x5 का ऑर्डर, एंड सो ऑन. एज लाइक 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is also the square matrix and also the identity matrix or unit matrix. Sir, diagonal matrix also. या डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब जो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा. ठीक है. डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो ऑलवेज 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. और ये जैसे डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लाई करता है और किसी के अंदर नहीं होता, सेम वे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आल्सो लाई ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स. इसके बाद आए थे बच्चे हमारे पास ट्रांसपोज. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में. फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए टी से डिनोट करेंगे, पैरों में टी डाल देंगे उसके. ट्रांसपोज जैसे लाइक 1 2 3 4 है. ट्रांसपोज करने पे गरिमा क्या बनेगा? सर 1 2 नीचे लिखूं, 2 के इस साइड लिखूं? सर नीचे. हाँ 3 4. 3 4. देखो रो थी 1 2, वो ऐसे एक कॉलम बन गया. 3 4 सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बन गया. तो दिस इज द ट्रांसपोज करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है. इक्वल तो पता ही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. चलो अभी हम बच्चे 9A एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. अब जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसी ने आंसर देना है. देखो एडिशन सबको पता है, सब्ट्रैक्शन सबको आती है, बहुत इजी एक्सरसाइज है. एडिशन सब्ट्रैक्शन जहां पे बच्चे नंबर ऑफ मतलब ऑर्डर सेम होगा वहीं पे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. जैसे 9A, state whether the following statement are true or false. If false, give a reason. A and B are two matrices. A matrices है और दूसरा B matrices है. Of order 3 into 2. इसका order 3 into 2 है और उसका 2 into 3 है. Then what? Then their sum A plus B is possible. मैंने अभी बताया था ना कि order should remain the same. So no. It is not possible because for addition, order should remain the same. Order should remain the same. ये reason आ गया बच्चे. सर सब्सट्रैक्शन के लिए भी वैसे ही. Yes बच्चे. मल्टीप्लाई में डिफरेंट रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अभी हम सिर्फ, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ एडिशन और
सब्सट्रैक्शन पे बेस्ड है, समझे? Okay. सेकंड, द मैट्रिसेस A 2 into 3, इसका मतलब 2 रो 3 कॉलम, और दूसरा B मैट्रिसेस है 2 into 3 है, आर कंफर्टेबल फॉर सब्सट्रैक्शन, ऑर्डर इज सेम, Yes, sir. Yes. yes, subtraction is possible, subtraction possible है. थर्ड, ट्रांसपोज ऑफ अ 2 into 1 मैट्रिक्स, ट्रांसपोज 2 into 1 मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करने पे 1 into 2. क्या ऑर्डर आएगा? 1 into 2 आएगा, Yes, sir. बट इन्होंने 2 into 1 लिखा है, तो दिस इज आल्सो, मतलब ये आएगा, बट उन्होंने क्या लिखा है? 2 into 1 लिखा है, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है? ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस, Yes, sir. स्क्वायर 2 into 2 है, तो ट्रांसपोज करने पे भी 2 into 2 आएगा. अ कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली कॉलम एंड ओनली वन रो, False. फॉल्स. कॉलम में एक कॉलम होता है और मैनी रो, जितनी मर्जी रो हो सकती हैं. रो क्या है? जितनी मर्जी हो सकती हैं बेटा, अंडरस्टूड? समझ गए बच्चे? Yes, sir. नाउ second sum, given x y plus 2 3 z minus 1 is equal to 3 1 3 2. Equal sign is there, मतलब these are the equal matrices. लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है? इक्वल मैट्रिसेस हैं. फाइंड एक्स वाई जेड. फर्स्ट ऑफ ऑल अंजलि, फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? X. मम्मा ने बोला, उच्ची नहीं बोलना कि घर वाले खाना नहीं देते. No, sir. उच्ची बोल. X equal to 3. ये इसका उच्ची है ना? x is equal to 3. सेकेंड, Y plus 2 equal to 1. 1. Y equal to हाँ, वो बाद में करेंगे सॉल्व, पहले तीनों को लिख दो. देखो Z x, हाँ, z minus 1 is equal to 2. 2. ये तो 3 था ही, इसकी जरूरत नहीं है. x की वैल्यू तो 3 आएगी बच्चे हमारे पास, एक आंसर आ गया. अंजलि y is Y equal to 2 minus 1. चांटे 1 खानी, minus 2. 1 minus 2. चांटे के नाम पे सही निकलता है ना? y is equal to -1. -1. z 2 plus 1. -1 become +1 and z we get 3. 3. x y z आ गए बच्चे हमारे पास. किसी को कोई डाउट हो इसमें? यहाँ पे एक लाइन लिखनी है बस, कंपेयरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड्स को कंपेयर करना है, अंडरस्टूड? समझ गए? सिमरन कुछ समझ आया? सिमरन समझ नहीं आया? नो सर, मैं देर से ज्वाइन हुई हूँ इसलिए. बच्चे यहाँ पे देखो, कुछ भी नहीं है. फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड वाले का सेकंड वाले के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये 3 3 के इक्वल था, वही किया है. बिकॉज इक्वल साइन इज देयर ना, तो फर्स्ट Yes, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. और यहाँ से बच्चे लीनियर इक्वेशंस तो सॉल्व करनी आती है. +2 Yes, sir. साइड जाके -1, और यहाँ -1 +1 हो गया, 3 आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई. इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं. सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन आती है ना, यू कैन डू Yes. इट इजीली. नाउ सेकंड, थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट खुशी रस्तोगी. Yes, sir. तेरे से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं ना मैं, कईयों से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछता, पता है तेरे को? खुशी, Yes, sir.
ये पता है तेरे से तो एक क्वेश्चन फिर भी पूछ लेता हूँ, कईयों से एक बार भी टर्न नहीं आती कईयों की, Yes, है sir. ना? Yes, बच्चे sir. मेरे को ऐसे कुछ नहीं होता कि मैं हाँ तूने तुझसे पूछने हैं, जो मेरे सामने आ गया उससे पूछ लेता हूँ। अंडरस्टूड? ऐसा कोई दिमाग में नहीं है कि हाँ उससे ज्यादा पूछने हैं, मेरे से कम पूछे हैं। कभी तेरे से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। उस दिन तो तूने बोला नहीं कि मेरे से आज इतने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। खुशी? Sir, because I have no problem. ओके, ऑल आर इक्वल फॉर मी। ओके, Yes, sir. यहाँ पे बताओ बच्चे, कंपेयर किया क्योंकि इक्वल साइन है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। -4 इसका फर्स्ट एलिमेंट -4 equals equal to to b plus 4. B plus इसका 4. फर्स्ट एलिमेंट b+4। A plus 5 equals 2, comma 2 equals to c minus 1. इसकी बच्चे जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 3 3 है, हमें तो b a और c Yes, फाइंड sir. करने थे। चलो b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? Sir, 4 plus 4. फिर कहती हो मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछते, गलत बता रही है। Sir, it's correct. अब नहीं करेक्ट? देख कंफ्यूज होगी। मैं बच्चे b को उस साइड ही रखा, -4, ये 4 उस साइड चला गया, ऐसे आएगा ना b की वैल्यू। हाँ सर। मैंने क्या किया, मैं है तो इक्वल ना दोनों, मैंने b को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और तू कंफ्यूज हो गई कि हाँ ये क्या हो गया। यहाँ Yes, ध्यान sir. दो बच्चे, b हमें प्लस का चाहिए, b माइनस का नहीं चाहिए। फ्रॉम हियर a is 2 minus 5. 2 minus 5 and a we get -3. -3। c Sir, 2 plus 1. हाँ अब नहीं फंसी, 3. 3। समझ आ गई बच्चे c3 कैसे आया? Yes, sir. ऑल रिमेनिंग स्टूडेंट्स बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ शिफा, a minus b, b plus c, 0 equal to 3 -1 2 and 0। यस बच्चे, शिफा करवाओ बच्चे मुझे, बोलो, आवाज नहीं आ रही। Sir, may I? एक मिनट, भावना, Yes, sir. फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे? नहीं आवाज आ रही। विदित, Yes, sir. Sir, What is this? A. The A, बस बच्चे इतना टाइम नहीं होते हैं हमारे पास। A is equals to 3. दिस वन, A minus B is equals to -1. दिस वन, B plus C is equals to 2. 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. ए की वैल्यू तो 3 आ गई, एक आंसर आ गया। Yes, sir. अब क्या करूं मैं यहाँ पे? 3 minus B is equals to -1. इस प्लेस पे ए की वैल्यू फिल कर दी। -b इज इक्वल टू 3 minus 1. So it's a -3 minus 1. -1 -3, -b is -2. So it's a +4. -4 नहीं आएगा, Yes, sir, -4. माइनस से माइनस कट। Yeah. b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। So, b की वैल्यू 4 यहाँ फिल कर दो, 4 plus c is equal to 2 and c we get C is equals to 2 minus 2. C is equals to -2. खाना नहीं दिया घर वालों ने आज विदित? सर दिया है sir. फिर इतनी स्लो, कम दी होंगी रोटियां, नहीं सर. ज्यादा दी हैं। Yes sir. फिर ऊंची बोला करो बच्चे। Okay sir. हाँ जी बेटा, समझ आ गए सबको? Yes, sir.
Yes, Sir, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now, sir. बच्चे, okay. Now we have question number 4. A 8 minus 3 and B 4 minus 5. We have to find A plus B. Means A पहले, B बीच में प्लस साइन, B 4 minus 5 ऐड करो। जो पोजीशन पे है पहले तो ऑर्डर देखो, दोनों का सेम है ना, Yes, sir. तो ये ऐड हो सकते हैं। स्वाति, इसका ऑर्डर क्या है 8 minus 3 का? Sir, 2 into 1. रो कितनी है इसमें? Sir, 8 plus 4. रो कितनी है, नंबर ऑफ रो कितनी है? Sir, 1. फिर ऑर्डर क्या बनेगा? Sir, 1 into 2. तो पहले क्या था? Sorry, sir. पहले इसका ऑर्डर बच्चे 1 into 2। एक रो है, कॉलम 2 है, Yes, sir. इसका भी एक रो कॉलम। ऑलवेज रो कम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते। 8 8 plus 4. plus 4 minus 3 minus 5। Minus 5. 8 4 12, यहाँ पे Minus minus 8। This is A plus B आंसर। ठीक है, समझ गए? yes, sir. सिंपल। अब सेकंड पार्ट इसका है B minus A। हंसिका, Yes, sir. So B की वैल्यू minus 5 माइनस minus साइन, 8 minus 3. यस। क्या Then लिखूं sir, यहाँ? 4 minus 8 minus 5 plus 3. देखो माइनस माइनस प्लस 3, यस। तो So यहाँ minus से 4 minus 2. yes, this is the value of B minus A answer. Okay. अभी मैं किससे पूछूं क्वेश्चन? Yes, Sirat. Yes, sir. Now it's your turn. B is 1 4 and C is 6 minus 2. We have to find, first answer is B plus C. Yes बच्चे, क्या लिखूं यहाँ पे? सर B plus C हो जाएगा 1 plus 6. हाँ, एक बार बच्चे ऐसे शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट मारोगे तो मार्क्स भी शॉर्ट हो जाएंगे। सर यस बच्चे, 1 plus 6 और सर 4 minus 2. प्लस माइनस माइनस 2। जैसे एडिशन सिंपल छोटे बच्चों की तरह हम एडिशन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी चैप्टर है। 7 and 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ B plus C। पहला आंसर आ गया। अब ये मुझे बताओ, चलो मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूं इसका। ओके, सेकंड थर्ड यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। आई कैन डू द फोर्थ पार्ट। A minus B plus C, A के कोऑर्डिनेट ही निकल रहा है मुंह से, एलिमेंट्स 2 and 5 माइनस B के एलिमेंट्स 1 4, बीच में प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा, C 6 and minus 2। These are सिमरन प्रवीण, बच्चे क्या लिखूं यहाँ पे मैं? सिमरन, what I have to write down here? Yes, sir. बच्चे ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या है? 2 by 5. 2, यहाँ पे minus 1, आगे Plus 6. यस। प्रियांशी, नीचे क्या आएगा? So 5 minus 4 minus 2. हाँ जी बेटा, सर हम 2 माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं लिखेंगे?
कौन सा 2 माइनस इंटू माइनस? यहाँ देख बच्चे, सदफ फर्स्ट टर्म सेम। बच्चे माइक ऑफ करो, कौन है ये? सिमरन। समझ आ सर हम इसे सर a प्लस सी और फिर जो आंसर आएगा माइनस बी, ऐसे नहीं कर सकते? जो सीधा ही हो रहा है, क्यों टाइम वेस्ट करना है? एग्जाम के अंदर 3-4 सम छोड़ के आने हैं तूने शौर्या? नो सर। फिर ओके सर। ये कौन सा कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है कि हाँ नहीं उसको अलग से करो, उसको अलग से करो? पॉजिटिव टर्म है बच्चे, उनको ऐड किया -1, 5 एज लाइक दोनों नेगेटिव थी -6, क्या आ गया हमारे पास? 7 एंड -1। दिस इज द आंसर, ये आंसर है बच्चे हमारा। अंडरस्टूड? यस सर। अब whether possible write each of the following in a single matrix, या फर्स्ट पार्ट सेम है, दोनों को ऐड कर लोगे, सेकंड भी थर्ड पार्ट इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आर पॉसिबल Because they are unequal. क्या अनइक्वल? ऑर्डर इज नॉट सेम। The order. शिखा, ऑर्डर Yes sir, मैंने order ही बोला. किसने बोला था? नॉट इक्वल। पे खुशी. खुशी, ओके। चलो शौर्या, 7 सम करवाओ बच्चे मुझे। फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, -1 y -1 बीच में माइनस साइन, 1 x -1 2 -3 इज इक्वल टू 4 7 -3 2। यस बच्चे, क्या आएगा यहाँ पे शौर्या? सर 5 -1। देखो 5 यहाँ माइनस साइन था तो -1, आगे 2 - x + 1। 2 - x + 1, क्योंकि माइनस जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस +1, नीचे -1 - 2। यस y -1 + 3। यस, देखो -1 -2 y -1 माइनस +3 is इसके equal इक्वल 4 7 -3 2। अब बच्चे ये क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे? 3 - x। वेरी गुड। देखो 2 and 1 प्लस के ऐड हो गए, -1 -x साथ में, -3 -3। यहाँ पे 2 + y। y +2। यस सर। y -1 + 3 कितना होता है? +2 होता है। 4 7 -3 and 2। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करो। सर 3 - x is equal to देखो 7। 4 के प्लेस पे 4 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 - x किसके इक्वल? 7। -3 के प्लेस पे -3 मींस y +2 किसके इक्वल? 2। हाँ, क्या लिखूं शौर्य यहाँ पे? सर x is equal to 3 - 7। ना यार, मैं तो ऐसे लिखूंगा, मैं नहीं वैसे Okay, लिखता। sir. समझ आ गई? Yes, ठीक था, sir. वो भी गलत नहीं था, बट सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या -x था, +x कैसे कर दिया। तो मैंने -x को अपने प्लेस पे रखा, ये 3 प्लस का था, उस साइड जाके माइनस हो गया, -x = 4 माइनस यहाँ साथ में चला गया। सर एक Minus बार और समझा दो. किसने पूछा है? खुशी ने। Okay. कहाँ चली गई थी तू? सर स्क्रीन ब्लर हो रही थी. अच्छा, कुछ नहीं है बच्चे, ये क्वेश्चन था, ये वैल्यू ऐसे दी है, 5 -1 2 -x + 1, वही लिखा है, -1 -2 y -1 + 3, ये सेम। 5 -1 4 2 + 1 3 -x, नीचे -3 y + 2, यहाँ सेम। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर कर दो। 4 के प्लेस पे 4 ऑलरेडी है, इसके प्लेस पे बच्चे जो अंडरलाइन किए हैं 7, वही किया है।
-3 के प्लेस पे -3 है, y प्लस 2 के प्लेस पे 2, उसके इक्वल कर दिया। ओके, सर अगर कभी न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज हुई तो क्या करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज हुई? यहाँ पे इक्वल ना आया, जैसे सर यहाँ पे दोनों जगह 4 है और सर अगर किसी एक जगह 5 हुआ और एक जगह 4 हुआ तो क्या करेंगे? फिर काटा मार देना उस सम पे, फिर से सॉल्व करना। तूने कोई Okay, गलती sir. की होगी, तूने कोई गलती की होगी, बिकॉज बच्चे यहाँ देखो इक्वल साइन इज देयर ना, हाँ सर। तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं ये, ठीक है। ओके सर। यहाँ 4, यहाँ तेरा 5, यहाँ 4 है, यहाँ तेरा 5 आ गया, मीन्स तूने कोई मिस्टेक की है। उस पे काटा मार, उसको फिर से सॉल्व कर। यहाँ 4 है तो 4 ही आएगा, यहाँ पे -3 है तो -3 ही आएगा। डिफरेंट आता है तो मीन्स हमने कहीं मिस्टेक की है। 99% हमने मिस्टेक की है, 1% क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट सम अपने आप करोगे। 8 सम देखो, एक मिनट मैं अभी पूछता हूँ बच्चे। 8 सम, सर आज आप लास्ट में सर मेरा एक डाउट था इसी यही एक्सरसाइज के, सर आप एक बार देख लोगे? इसी एक्सरसाइज का भी करवा तो रहा हूँ मैं। सर एग्जांपल्स में से था। अच्छा कोई बात सर वो नहीं, पिछली बार भी किया था तब डाउट था। कोई बात नहीं बेटा, तेरे को मना किया है कभी ये बता? नो हैं? सर। फिर जोड़ दिया। MT स्वाति यस सर। सर बोल। 5 -3 नीचे, -2 और 4। yes, now we have to find M plus MT। यस सर। सर 5 -2 -3 4। ये टीवी किसके घर में चल रहा है? स्वाति तेरे घर में है? यस सर। बंद करवाओ उसको। क्या पढ़ने देना है कि नहीं देना मुझे? सर 5 -3 -2 4। M बच्चे ये है, MT ट्रांसपोज, T का मतलब ट्रांसपोज। 5 -3 रो थी, कॉलम बन गया, सेकंड रो कॉलम बन गया। अब दोनों को ऐड करना है, क्या लिखूं यहाँ पे? सर 5 + 5। सर -3 + -2। सीधा ही -2 लिख दो, प्लस Yes. माइनस माइनस होता है। यस सर। सर -2 -3। सर 4 + 4 10। 5 - 5 8। हाँ, आज सही लाइन पे आई है स्वाति, यस सर। ऐसे ही बोलना है बेटा। 4 मतलब 5-6 दिन तो ऐसे ही बस कि बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं, आवाज नहीं निकल रही थी ना गले से। डर लगता था मेरे से, नो सर। हैं? नो सर। ओके, ये भी हो जाएगा बच्चे। अभी MT तो हमने फाइंड कर ही लिया है, ठीक है ना? -M। नाउ गरिमा जी, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा कोई मैंने। यस सर। 9th एडिटिव इनवर्स का मीनिंग बता मुझे, क्या होता है? सर एडिटिव इनवर्स सर ऑपोजिट साइन। वेरी गुड, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन को क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। अब उन्होंने क्या लिखा है बच्चे? राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ABC। A मैट्रिक्स हमें 6 - 5 दिया है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सर -6 5। पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और सेकंड BC फाइंड कर लोगे ना। चलो B मैं पूछता हूं शिखा से। शिखा 2 0 -4 1। 0 का तो साइन चेंज नहीं किया तूने। So 0 is neither positive nor negative. वेरी गुड, फंसी नहीं है आज जाल में, नहीं तो हर रोज फंस जाती है। यस बेटा, देखो -2 + 4 हो गया, 4 - 4 हो गया, -1 + 1 हो गया। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव,
इसलिए जीरो का कोई साइन नहीं होता, चाहे उसके आगे माइनस लगा दो तो भी वो जीरो ही है, चाहे प्लस लगा दो, इसलिए इसके आगे साइन नहीं लगाना। ये ऐसी बच्चे थर्ड सी कर लोगे, कर लोगे ना। 10th sum, I can do second part. First you can try it yourself. 10th का बच्चे मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। a minus x is b plus c. प्रियांशी, Yes, sir. a गिवन है 2 minus 3। मैंने एक बार यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चे में, सॉरी, माइनस एक्स ऐसी रहने दो। b के 0 2 है, प्लस c -1 4 है। या बोलो बच्चे क्या करें? Sir, let matrix X be X comma Y, X and Y. y No, sir, no, sir. चलो Sir, minus X. एक सेकंड बच्चे, मुझे एक चीज बताओ, 3 minus x is equal to 7 plus 4 है, ये x कैसे फाइंड करेगी? So, minus X equals चाहे 7 तो माइनस plus एक्स रख 4 लो, minus 3. चाहे तो माइनस एक्स रख लो, जा माइनस एक्स को उस साइड लेके प्लस एक्स हो गया, 3 -7 -4 ऐसे होगा ना। Yes, sir. इसमें भी ऐसे ही करो, 2 - 3 को अपने प्लेस पे रहने दो, इस चीज को इस साइड ले आओ, इस चीज को भी इस साइड ले आओ, बीच में प्लस साइन था तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस एक्स है उस साइड जाके प्लस एक्स हो गया। यहाँ पे बच्चे फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड, -3 -2, ओहो गड़बड़ कर दी। तीनों को इकट्ठा करेंगे बच्चे, 2 -0 -+1, और सेकंड एलिमेंट -3, थोड़ा सा गैप देके, -3 -2 -4, कितना आ गया? 3। So, 3 minus 0. किसने बोला 3 -0? Sir, 3 only. किसने बोला था? मुझे नाम तो बता दो। Sir, Priyanshi. प्रियांशी। 2 + 1 3, 3 - 0 ठीक था, अगले स्टेप में फिर 3 लिखना पड़ता, ये भी कैलकुलेट कर दूं, ये कितना आएगा प्रियांशी? Sir, -9. -9, दैट इज x। ये आंसर आ गया बच्चे, x मैट्रिक्स आ गया। 11th sum you can try। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, so second example. हाँ, सेकंड एग्जांपल, श्योर। सर ये सर एग्जांपल वैसे सॉल्व हो गई थी सारी सर, इसकी कंक्लूजन्स नहीं पता चली कैसे। क्या? सर इनमें कंक्लूजन भी उन्होंने निकालने को बोला है। कंक्लूजन बच्चे देखो, तुझे a + b = b + a छोटी क्लासेस में किया है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। यस सर। वही चीज है कंक्लूजन, बस a + b फाइंड किया, b + a फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में। एग्जांपल 2 में a + b अलग से फाइंड करेगा, यस सर। और b + a अलग से फाइंड करेगा, जो इसका Yes. आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा सेम आ जाएंगे। ओके सर। मींस कंक्लूजन वही लिखा है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। ठीक है, यस सर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की है, a + b + c = a + b + c छोटी क्लासेस में 6 7 में। यस सर। तो यहाँ पे जब बच्चे a b और c को जैसे सॉल्व करेंगे, वहां पे भी ये ट्रू हो जाएगा। मतलब कंक्लूजन क्या लिखा है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव। ओके सर। थर्ड पार्ट फिर वही सेम है, a + b = b + a, यस। फोर्थ पार्ट में ये इक्वल है, यस। इन ईच केस राइट द कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ। हो गया, ओके सर। कुछ भी नहीं है इसमें तो। यस सर। ठीक है, और बोलो। एनफ आज के लिए इतना। यस सर। सर 8 o'clock वाली Yes, sir. क्लास में आप क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है अभी। ओके सर। हाँ जी बेटा, Thank you, sir. थैंक यू। बहुत स्लो आया है।